जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल के लेटेस्ट सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और हम आज शिफ्ट नंबर 15 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। शिफ्ट नंबर 15 टोटल एग्जाम हुआ था आपका 36 शिफ्ट में और हम इसके 15वें सेट को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड है? तो यह आपका कर्नाटक में है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड है? यहाँ पे आपका कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS Word 365 में चयनित डाटा को कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो आपका कंट्रोल C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS Word 365 में चयनित डाटा को कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो आपका कंट्रोल+C हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है सदैव आपका आभासी और सीधा होता है। तो उत्तल दर्पण और दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है आपका आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट है, उत्पादन फलन को Q बराबर FLC से व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ L श्रम है और C पूंजी है और Q जो होता है आपका अधिकतम उत्पादन होता है जो उत्पन्न किया जा सकता है। तो Q क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू फंक्शन किसका हो जाएगा? आपका L और C का हो जाएगा। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी आपका एंडी मैरिनो द्वारा लिखी गई है। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी एंडी मैरिनो द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, गुजरात का कडाना बांध निम्नलिखित में से किस नदी पे बना है? तो आपका माही नदी पे बना है। गुजरात का कडाना बांध जो आपका माही नदी पे बना हुआ है। माही नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, याद रखिए माही नदी वैसी नदी है जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार डिवाइड करती है, 2 बार कट करती है। 94वें अकादमी पुरस्कार 2022 के मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है किसने जीता था? तो आपका विल स्मिथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94वें अकादमी पुरस्कार 2022 के मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, विल स्मिथ को दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने अक्टूबर 2022 में आंध्र प्रदेश में साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का जो अनकंडीशनल लोन दिया था। तो आपका विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश को साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का अनकंडीशनल लोन दिया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची में आता है? तो आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ क्या है? सितंबर 2022 का खिताब किसे जीता था? सितंबर में आपका मोहम्मद रिजवान को दिया गया था। सितंबर 2022 में मोहम्मद रिजवान को दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शतरंज ग्रैंड मास्टर में से किसने सितंबर 2022 में सिंकफील्ड कप का 9वां संस्करण जीता है? तो आपका अलीरेजा फिरोजा ने जीता है। तो निम्नलिखित शतरंज ग्रैंड मास्टर ने किसने सितंबर 2022 में सिंकफील्ड कप का 9वां संस्करण जीता है? तो अलीरेजा फिरोजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, डाटा प्रेषण यानी डाटा ट्रांसमिशन की निम्नलिखित में से किस प्रणाली में डेटा एक साथ दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है? तो आपका जो है फुल डुप्लेक्स में। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? एक साथ दोनों तरफ में आपका फ्लो करता है डाटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, खरीफ की फसलों की कटाई जो होती है आपकी ये आपका सितंबर अक्टूबर में होता है। खरीफ की फसलों की कटाई कब होती है? तो ये आपका सितंबर अक्टूबर में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है? तो सत्य है आपका धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसका ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ईसाई धर्मों के परिवर्तन को आसान बनाने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1850 में किया गया था। भारत में ईसाई धर्मों के धर्म परिवर्तन को आसान बनाने के लिए कानून जो है आपका कब पारित किया गया था? 1850 में किया गया था। याद रखिए, भारत में ईसाई धर्म जो एंटर करता है 1813 के चार्टर एक्ट से करता है। ठीक है, भारत में ईसाई धर्म 1813 के चार्टर एक्ट से एंटर करता है। नेक्स्ट है, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पारित किया था। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता है। तो आपका 1720 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1720 में इसको क्या है? हटाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो ये जगह भांगड़ा जो आपका भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बाकी मणिपुरी है, भरतनाट्यम है, कथक हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, आराम से वो हो सकता था। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में आता है? तो आपका राज्य है तो राज्य सूची का आएगा। तो राज्य है तो राज्य सूची के अंतर्गत में ये आएगा, भारतीय लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 315 होता है। निम्न में से कौन पंजाब घराने के एक जाने माने तबला उस्ताद है? तो तबला उस्ताद जो है अल्लाह रखा। याद रखिए तबला उस्ताद कौन कौन हो जाएंगे? अल्लाह रखा हो जाएंगे, और कौन से हो जाएंगे? जाकिर हुसैन हो जाएंगे, और अल्लाह रखा हो जाएंगे। पंडित रविशंकर हो जाएंगे आपके कौन से? बांसुरी से। पंडित रविशंकर जो है सितार हो जाएंगे, बांसुरी हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया, और बिस्मिल्लाह खां आपका शहनाई से हो जाएंगे। नेक्स्ट है ग्रेनाइट किस प्रकार का शैल है? तो ये आपका अंतर्भेदी आग्नेय शैल हो जाएगा। ग्रेनाइट किस प्रकार का शैल होता है? तो अब अंतर्भेदी आग्नेय शैल हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2022 में एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी ARC की स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को बढ़ाकर 300 करोड़ कर दिया था। तो न्यूनतम से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 300 करोड़ कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा अक्टूबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा जो है 2022 में नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है एक विद्युतीय परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर भी उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यदि तार का ताप समान रहे तो इसे क्या कहते हैं? ओम का नियम कहा जाता है। तो I इक्वल क्या होता है? V/R हो जाएगा। अगर टेम्परेचर सेम है तो I इक्वल टू V/R होता है। ओम का नियम इसको कहते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या के मामले में पहला है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आज का कि किस देश ने 2022 FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जीता है? तो नीदरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस देश ने FIH 2022 जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जीता है? तो ये है आपके नीदरलैंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का 15वां सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले समय, तब तक लिखिएगा ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसको वहाँ से PDF ज्वाइन कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।